हेलो बच्चों, कक्षा 6 और कक्षा 7 के सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और कक्षा 7 की गणित की कार्यपुस्तिका का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल करेंगे। इससे पहले मूल्यांकन भाग 1 हमने सॉल्व कर दिया था। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जिसका टॉपिक है संख्या की समझ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 879, फिर उसके बाद में बीच में खाली जगह छोड़ी हुई और लास्ट में संख्या है 885। तो इसमें हमें संख्या बढ़नी है। 879 के बाद में आता है 880, 880 के बाद में 881, फिर 882, फिर 883, उसके बाद 884। तो ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद में 2403, 2403 के बाद में आएगा 2404, सॉरी 2404, उसके बाद 2405, 2406, 2407, 2408, 2409। अगला प्रश्न है, इसमें आपको ये संख्या रेखा पे कौन सी संख्या आएगी उसको दर्शाना है। तो 0 से लेकर 1 तक हम कितने भाग किए हुए वो देख लेते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कुल कितने भाग किए गए, 4 भाग किए गए। तो यहाँ पे जो बट्टे में है वो 4 आएगा। बट्टे में कितना आएगा, 4। अब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ऊपर क्या आएगा, 3। तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना, 3/4 लिखना है। तो ये पहला प्रश्न पूरा होता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। दूसरे के पहले का ये है 563, 365, 563 और 635। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 635। तो 635 के ऊपर हमने गोला लगा लिया। बी प्रश्न है 389, 983, 389 और 893। इसमें सबसे बड़ी संख्या वो है 893। दूसरा प्रश्न है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद में बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो है 324। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 324। 324 के बाद में हम देखें तो उसके बाद में आएगी 374। 374 के बाद में जो संख्या है वो है 589। 589 के बाद में आएगा 638। 638 के बाद में आएगा 846 और उससे बड़ी जो है वो है 946। इस प्रकार से आरोही क्रम लिख दिया है। नेक्स्ट है 2463, 4623, 5632, 8423, 4326 और 2856। तो सबसे छोटी जो इसमें संख्या है वो है 2463। उसके बाद में आएगी 2856। इसके बाद आएगा 4326, फिर आएगा 4623, उससे बड़ी है 5632 और उससे बड़ी है 8423। तो ये दूसरे का दूसरा सवाल पूरा होता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य से छोटा से बड़ा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 3/4 और 1/4। इसमें जो बड़ी भिन्न है वो है 3/4। अगर हर समान हो तो अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी। यहाँ 1/5 और 1/3 में बड़ी जो है वो है 3/5। अब 6/8 और 3/24 में देखिए कौन सी बड़ी है। तो ये 6 कट रहा है, कटता है तो काटना है। 2 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये तरीका हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। 424, तो 424 को लिखेंगे 4 2 4। नेक्स्ट है अंकों में लिखी हुई शब्दों में लिखनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8000 सैकड़ा का अंक 0 है तो और 56 है, तो इसको शब्दों में लिखेंगे तो 8056। तो इसका शब्दों में उत्तर आ जाएगा 8056। नेक्स्ट प्रश्न है दी गई संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो 8465 में 5 का स्थानीय मान जो है वो 5 है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5। तो इसमें पूरा लिखेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान लिखना है आपको। तो 5 जो है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार।
तो 5 जो है 1000 का अंक है, तो 5000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2/5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे और फिर नीचे 5 है तो 5 भाग करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब ऊपर 2 है तो पहला नहीं दूसरा पॉइंट ले लेंगे, तो ये दूसरा जो है वो 2/5 को दर्शाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। 846, तो सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 4 के बाद 1 जीरो लगाएंगे, 40 हो जाएगा, और फिर 6, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। 2056 है तो 2000 लिखेंगे पहले, फिर 000, फिर 56 है तो 50 और प्लस का 6। नेक्स्ट प्रश्न है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब कोई भी अंक वापस नहीं लिखना है। 5 6 0 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या, अगर हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं 0, फिर 5, फिर 6 और 9, तो ये जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की होगी, जबकि हमें कितने अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक पहला आएगा 5, फिर 0, फिर 6 और फिर 9। और सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे 9, उसके बाद में 6, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 0। चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। अब ये जो बॉक्स है इसमें जो है कुल भाग कितने, 4 भाग है, तो कुल भाग होता है वो नीचे आएगा, जितने भाग छायांकित है वो ऊपर आएगा, तो छायांकित भाग इतना 1 है, तो इसका भिन्न रूप आ जाएगा 1/4। अब अगला जो 20 वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कुल भाग 8 है, तो नीचे 8 आएगा, और छायांकित कितने हैं, 1 2 3 और 4, और ये 4/8 जो है 4 के पार्ट से कट रहा है 1 बार और 4 के पार्ट से कट रहा है 2 बार, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, सक्रियाओं की समझ हल कीजिए। मतलब पहले में जोड़ करनी है, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, हासिल का जाएगा 1, 4 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, और 6 और 3 9 और 1 10, तो आंसर आ गया 1063। अगला सवाल है घटाने का है, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3। नेक्स्ट गुणा करना है, 9 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे 36 का 6 हासिल का 3, 9 का पाड़ा 2 और 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। अगला प्रश्न है 889 और 247 को जोड़ने पर कितना आएगा। तो 8 8 9, इसमें जोड़ना 247, तो जोड़ के मैं बता देता हूँ आपको। 9 और 7 जोड़ेंगे 16 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 4 13 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका उत्तर आ गया 1136। अब अगला प्रश्न है 421 में क्या जोड़ेंगे कि 946 आ जाए। तो इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, 946 में से 421 घटा के देखेंगे। तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे हमें 525 जो है वो जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल है 567 में से क्या घटाए कि 246 आ जाए। तो 567 में से 246 घटा के देख लीजिए आप। तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गए 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, तो 321 यहाँ पे खाली जगह में आएगा। तो ये थे प्रश्न संख्या 6 तक। अब हम आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 7। हल कीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। अब इनका अंतर लेना है, अंतर का मतलब घटाना है, तो 1000 में से जो है 999 घटा देते हैं, तो इसका अंतर आएगा 1। अगला प्रश्न है, एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिला है, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष है। तो कुल निकालना है आपको, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 887 और 896, इन दोनों को जोड़ के आपको बताना है। तो 8 8 7 और 896 जोड़ देते हैं। 7 में 6 जोड़ा 13 हासिल का 1, 8 और 8 8 और 1 9, 9 और 9 18 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17, तो आंसर आ गया 1783। तो ये कुल गांव में इतने स्त्री और महिला और पुरुष है। अगला प्रश्न है, 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो 5 पेन का 25 रुपया, तो एक पेन का पहले मूल्य निकाल देते हैं। एक पेन का मूल्य, एक पेन का जो मूल्य है वो कैसे आएगा, 25 में हम 5 का भाग लगा देते हैं, तो कितना आएगा 5 रुपया। एक पेन का 5 रुपया हो गया। अब हमें निकालना 10 पेन का मूल्य, 10 पेन का मूल्य।
एक पेन का 5 रुपये, तो 10 रुपये, 10 पेन का कैसे आएगा, तो 10 का 5 से गुणा कर लेते, तो आंसर आ जाएगा 50 रुपये। अगला प्रश्न है 48 में 6 का भाग देना है, तो 6 का भाग कितनी बार बोलेंगे 48 आएगा, 8 बार बोलेंगे तब आएगा। 3/4 की तुल्य भिन्न लिखनी है, तो 3/4 को 2 से गुणा कर देते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। अंश व हर में हम सेम संख्या से गुणा करेंगे, तो 3 का 2 से गुणा किया तो 6, और 4 का 2 से किया तो 8। अब 6/8 जो है इसकी तुल्य भिन्न है। फिर लिखा हुआ है 5 के गुणज। 5 के गुणज का मतलब 5 का पहाड़ लिखना है, 5, 10, 15, 20, और ये आगे ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा 5 वाले इसमें जोड़ते रहो। अगला प्रश्न है आकृति एवं स्थान की समझ। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप कर उनका डिग्री में माप बताइए। तो ये जो चांदा है हम इसके ऊपर रखेंगे, लाइन जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, और इसको हम जब मापेंगे, इसको जब हम माप के देखेंगे ना, तो ये जो कोण है वो कितना आएगा वो आपको बताना है इसमें। तो ये जो कोण है वो लगभग 60 डिग्री आ रहा है ना, कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये कोण जो है वो आप माप के देखोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरा माप दे देख के, दूसरा तो सीधा ही 90 डिग्री दिख रहा है आपको, दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम तीसरा माप के देखते हैं। तीसरा जो कोण है वो है 110 के बाद में 5 आ रहा है, तो ये जो है 115 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कोण बनाना है, पहला बनाना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण हम बना देते हैं। तो यहाँ इस लाइन के ऊपर आपको लाइन रखनी है और फिर 60 डिग्री देखना है। 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 60 डिग्री जो है यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। लाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं भी बढ़ा देता हूँ इसको। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया है। अब हमें बनाना 75 डिग्री का, तो इधर की साइड में आपको रखना पड़ेगा, जहाँ बिंदु है वहाँ रखना है। अब हम इधर बाईं ओर से गिनेंगे, इसमें 75 कहाँ आ रहा है वो देख लीजिए इसमें। तो 60 और 70 और 80 के बीच में 75 आएगा यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये जो कोण है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। सॉरी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें कोण बनाना 120 डिग्री का, तो इसको हम चांदी को यहाँ रखेंगे, और अब हम है ना यहाँ से गिनेंगे इधर दाईं ओर से। तो यहाँ इधर 90 है, 90 के बाद में 100, 110, 120, तो 120 यहाँ आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये कोण जो है लगभग 120 का बन जाएगा। ये कोण 100 कितने डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 10। आपको इस प्रकार से इसको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 3 या 4, तो वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 4। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों मतलब शीर्ष की संख्या बतानी है। तो मान लीजिए कि ये 500 रुपये का नोट है। 500 रुपये का जो नोट होता है उसकी आकृति होती है आयताकार। अब आयताकार में बताना भुजाएं, तो आयत में भुजाएं कितनी होती है, 4 होती है। और कोने कितने होते हैं, कोने का मतलब है ये वाले कोने है ना, शीर्ष, ये शीर्ष कितने होते हैं, इसमें 4 होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोने 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है पासे या डाइस में कुल पृष्ठ, फलक और कोने मतलब शीर्ष की संख्या होती है। तो पासे में कुल पृष्ठ जो होते हैं वो 6 होते हैं, और कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य कथन को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। तो सरल कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री का होता है, और दो समकोण के ये बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, गलत। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये कथन असत्य है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, ये भी गलत है, क्योंकि अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में हो जाएंगे 5000 ग्राम। फिर है 6250 ग्राम में किलोग्राम और ग्राम कितने होंगे। तो 6000 में तो 6 किलोग्राम हो गए, और ग्राम हो गए 250 ग्राम। फिर है 2 सही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो दो तो पूरा है, तो 2000 ग्राम हो गया। ठीक है, और 3/4 ये किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और 4 का भाग जाएगा इसमें 25 बार, मतलब 250, और 250 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 25 या 75, 750। अब 2000 में 750 जोड़ देंगे तो आएगा 2750 ग्राम।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2750 ग्राम। आपको पूरे को ग्राम में बदलना है, तो पहले हमने इसको ग्राम में बदल दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो जाएगा। तो सही उत्तर है 2000 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 1111 मिलीमीटर। तो इसमें पहले तो बताना है सेंटीमीटर कितने हैं और मिलीमीटर कितने हैं। तो 1 मिलीमीटर में जो है वो 1 मिलीमीटर में जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1111 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, पहले इसमें किसका भाग देंगे? 10 का। तो 1.1 आएगा, तो ये 111 तो हो गया सेंटीमीटर, और 0.1 का मतलब है ये 1 मिलीमीटर हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 111 सेंटीमीटर होंगे और 1 मिलीमीटर होगा। फिर है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर का मतलब 2 मीटर तो पूरे, ठीक है, 2 मीटर है, और सवा का मतलब होता है 1/4 मीटर, ठीक है। अब इसको पूरा मिलीमीटर में बदलना है। मिलीमीटर में बदलेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 2 मीटर में सेंटीमीटर कितना हो गया? 200, और फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10। तो ये पहले तो 2000 आ गया, ये 2000 क्या है? मिलीमीटर, ठीक है। अब 1/4 है, इसको पहले तो बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो 1/4 में सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे? पहले 100 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो 10 से और गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 250 मिलीमीटर। अब 2000 और 250 जोड़ देंगे तो 2250 आ जाएगा, 2250 मीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो ये 2.25 मीटर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे का निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 का 0 से गुणा करेंगे 0, और 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 24। तो 240 मिनट उसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 160 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? तो कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे? तो देखिए 60 सेकंड का हो गया 1 मिनट, फिर 60 और 60 120, 2 मिनट हो गए, तो ये 2 तो मिनट हो गए, ठीक है। और पीछे कितने रहे? 40, 120 तो ये हो गए, 40 जोड़ेंगे तो 160 आएगा। तो 40 सेकंड और बचेंगे, 2 मिनट और 40 सेकंड। 1.25 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1.25 घंटे का मतलब है 2 घंटे में कम है, तो 1 घंटा है और 45 मिनट है। ये 1.25 घंटे का मतलब ये है। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60, और 45 मिनट ये हो गए। 1.25 घंटे का मतलब है 2 में 15 मिनट कम है। तो 2 घंटा, सॉरी 2 में 15 मिनट का कम मतलब है 1 घंटा और 45 मिनट, मतलब 105 हो जाएगा। तो सही उत्तर आएगा 105। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति पहली है ये वर्ग है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 का 3.5 से गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 3 12, 12 2 14, और 1 अंक के बाद पौन लग जाएगा। तो आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2, लंबाई जो है यहाँ पे 4.5 है, और चौड़ाई जो है वो 2.5 है। 2 का 2, अब 4.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो आएगा 7, और 7 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 14। तो इसका उत्तर आ गया 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं? इसमें 6, ये षटभुज है, और षटभुज का परिमाप हो जाएगा 6 गुणा भुजा। सभी भुजाएं बराबर है, तो 6 का हम 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे आ जाएगा 30। तो इसका परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं हम, संख्याओं को टैली चिन्ह में लिखिए। 4 का टैली चिन्ह, 4 का टैली चिन्ह का मतलब 1 2 3 और 4। 7 का टैली चिन्ह बनाएंगे 1 2 3 4, 4 के बाद में ऐसे तिरछी लाइन बनाएंगे 5, और फिर 6 और 7। 13 का बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये पैटर्न जो है देखो, पहले तीर का निशान ऊपर है, फिर इधर दाईं ओर मुड़ गया है, फिर नीचे की ओर मुड़ गया है, और संख्या बढ़ भी रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 तक आ गया है। अभी इधर आ गया तो वापस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। 4 के बाद 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 और 5। फिर ये ऊपर जाने के बाद वापस दाईं ओर मुड़ेगा, कितनी हो जाएगी? फिर 6 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। अगला है सवाल 18, 18 के बाद 23, 23 के बाद में 28, 28 के बाद में 33। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 5 जुड़ा जा रहा है। 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33।
अब 33 में 5 जोड़ दो 38, 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43, फिर 8 16 24 32, तो ये 8 का पहाड़ा है, तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48। नेक्स्ट प्रश्न है पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ देखिए नीचे 4 था और यहाँ 2 था, तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब 6 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, तो आपको जोड़ के लिखना है। अब हम 4 और 6 को जोड़ेंगे, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, फिर 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, फिर 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो इसका उत्तर आ गया, हमने ये खाली जगह भर दी। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 5 में 3 जोड़ा तो कितना आया 8, ठीक है, तो 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो 9 में कितना जोड़ा होगा तब 16 आया होगा, तो यहाँ पे 7 जोड़ा होगा तभी 16 आया होगा। तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, अब 16 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 26, और 26 में 18 जोड़ देते हैं, 8 और 6 14, 2 1 3 1 4, 44 आ गया। तीसरा प्रश्न है, ये जो 12 है वो कैसे आया है, वो 3 का 4 से गुणा किया तभी 12 आया है। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर 12 का 6 से गुणा करेंगे तो 72, और 12 का जब 20 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 240, 240 का आपको गुणा करना 72 से, तो 240 का 72 से गुणा कर देते हैं। तो 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 7 सौ 28, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 0 8 8 4 12, 6 1 7 1, तो 17,280, तो यहाँ पे आएगा 17,280। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न समझ के इसके उत्तर देने थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। ये पालतू पशुओं की क्या संख्या दी हुई है, 2 पशु है, किसी में 5 है, फिर 4 3 2 6 5 या 5 3 3 4 2 6 5 4 एवं 2। पहला प्रश्न पूछा गया, इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है और 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले सारणी बनी हुई पशुओं की संख्या, फिर टैली मार्क बनाना है, ठीक है, और फिर परिवार की संख्या लिखनी है। अब पशुओं की संख्या 2 देखो, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, तो 2 कितनी बार आ गया, एक लाइन बना देते हैं। फिर 5 5 में एक डंडा बना देते हैं, फिर 4 4 में एक डंडा बना देते हैं, फिर 3 3 में बना देते हैं, फिर 2 2 का एक डंडा और आ जाएगा, 6 एक डंडा, फिर 5 5 में बना दो, 3 3 तो 3 के 2 और बना दो, 4 4 का एक और बना दो, 2 2 में और बनाओ, 6 6 में एक और आ जाएगा, 5 5 में एक और आ जाएगा, 4 4 में एक और आ जाएगा, और 2 2 में एक और आ जाएगा। तो ये हमने बना दिया इसका टैली मार्क। अब परिवारों की संख्या तो ये कितने हैं, 4 डंडे तो 4 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 डंडे 3, फिर 3 और फिर 2, ये परिवारों की संख्या है। अब पहला प्रश्न तो हो गया, सारणी हमने भर दी है। अब 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2 पशु रखने वाले परिवार कितने हैं, 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, तो 2 पशु रखने वाले जो परिवार है वो कितने हैं, वो है 4, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न है, 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या। 5 से कम का मतलब है 5 नहीं लेना है, 5 से ऊपर वाले ले लो, 4 वाले, 3 वाले और 2 वाले, तो 3 3 और 4 इन सबको जोड़ देंगे, तो 3 + 4, तो ऐसे जो परिवार है वो कितने हैं, 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आधार मूल्यांकन था वो था भाग 2, ये पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कार्यपत्र 1 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.